नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल @स्टडी वीडियो 295। आज हम बात करेंगे संविधान कैसे बना, संविधान की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान कैसे बना? संविधान बना संविधान सभा से, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब जब संविधान बन गया संविधान सभा से, तो उसके बाद इसमें क्या, तो इसकी पहली मांग या सुझाव क्या थे, आधिकारिक मांग क्या थी, आधिकारिक मांग क्या थी, और संविधान सभा की मंजूरी क्या थी, संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा द्वारा संविधान लागू कैसे हुआ। ठीक है, ये मुख्य मुख्य बातें थीं। तो संविधान की पहला सुझाव 1934 में किसने दिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। मानवेंद्र नाथ राय ने। आधिकारिक मांग 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मिली थी। तो संविधान सभा की मंजूरी 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा मिली थी। कैबिनेट मिशन द्वारा। अब कैबिनेट मिशन द्वारा कहाँ से? ब्रिटिश ये 3 लोग ब्रिटिश से आए थे। कहाँ से? कैबिनेट मिशन के लिए के 3 लोग ब्रिटिश से आए थे। कौन कौन आए थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर। ठीक है, अभी ये 3 लोग आए तो इन्हें इन्हें किस लिए आए थे? ये आए थे कि भैया संविधान सभा की मंजूरी के लिए, कि जाओ पता करके आओ। ब्रिटिश वालों ने भेजा कि क्या कैसा सिस्टम है, तो ये रिपोर्ट। अब इन्होंने रिपोर्ट बनाई यहाँ से कि हाँ, संविधान सभा की इन्होंने रिपोर्ट दी कि पहली रिपोर्ट थी संविधान सभा के गठन को मंजूरी दे दी गई है। संविधान सभा के गठन को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी रिपोर्ट थी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। अब बात आई चुनाव कैसे होगा, तो प्रत्येक 10 लाख की आबादी से एक व्यक्ति चुना जाएगा। 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। तो टोटल कितने व्यक्ति चुने गए? 389 सदस्य चुनाव लड़ेंगे। 389 सदस्य क्या लड़ेंगे? चुनाव। जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत के होंगे और 93 देसी रियासत के होंगे। काय के होंगे? देसी रियासत के होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी अच्छे से जानेंगे। अब चुनाव होगा। ठीक है, चुनाव होगा, तो चुनाव के लिए अब हम अच्छे से जानेंगे। चुनाव, अब 389 सदस्य क्या कर रहे हैं? चुनाव। 296 ब्रिटिश प्रांत के हैं जो जनता द्वारा चुनाव होगा, और 93 देशी रियासत के हैं जो मनोनीत। ठीक है, अब 296 लोग चुनाव लड़े। अब जिसमें से सबसे मुख्य पार्टी थी उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, और तीसरी पार्टी थी उत्तर, यानी आम आदमी इस टाइप की 3 पार्टी थी। तो ये 3 पार्टी जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो फिर परिणाम आया। परिणाम क्या आया? कांग्रेस को 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73 और उत्तर को 15। टोटल हो गई 296। ठीक है, अब 296 सीट हो गई, जिसमें से 296 ये सीट थी, जिसमें से कश्मीरी एरिया की 4 सीट थी। अब कमिश्नरी एरिया की 4 सीट थी। अब 4 सीट कमिश्नरी एरिया आप समझ नहीं पाओगे। कमिश्नरी एरिया वो होता है जिससे सिविल लाइन होती हैं, ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं, उससे कमिश्नरी एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नरी एरिया। जिसे देखा होगा आपने IAS IPS, ये वगैरह वगैरह, ये कमिश्नरी एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये कितनी 4 सीट थी उसकी। ठीक है, समझ गए होंगे इतना। अब ये हमारा हो गया। अब संविधान सभा की बैठकें हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट बहुत IMP है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िएगा। रिपोर्ट 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा, मतलब कि ये समझने में कुछ नहीं है, बस इतना समझना है कि कैबिनेट 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा हम लोगों को 3 लोग भेजे गए थे। कहाँ से आए थे वो 3 लोग? ब्रिटिश से आए थे। क्या करने आए थे? रिपोर्ट जानने आए थे। कौन कौन आए थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, AB एलेक्जेंडर। बस इतना। अब इनकी रिपोर्ट ये बनी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान सभा की बैठक। ठीक है, संविधान सभा की बैठक में आए हम। तो पहली बैठक यहाँ से पूछा जाता है साथियों। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी।
तो पहली बैठक हुई। अब बहिष्कार मुस्लिम लीग द्वारा किया गया। अब क्यों किया गया? जब इनकी यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग 73 सीटें मिली तो इन्होंने कहा हमारी इतनी कम सीटें हैं, हम नहीं जाते पहली बैठक में, तो ये लोग नहीं गए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में इन्होंने बहिष्कार कर दिया, ये नहीं गए। तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना लिया गया था, ठीक है। तो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद। ये कौन था? अस्थायी अध्यक्ष था, ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है। अब दूसरी बैठक फिर हुई। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन था? हीरेंद्र कुमार मुखर्जी, HC, ठीक है, HC मुखर्जी, हीरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और संवैधानिक सलाहकार किसको चुना गया? DBN राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। अब संविधान सभा की अगली बैठक हुई, ठीक है, संविधान सभा की अगली बैठक हुई। संविधान सभा की अगली बैठक तो कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को हुई, 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। उद्देशिका प्रस्ताव किसको कहेंगे? आप देखते हो NCERT की बहुत सारी बुकों में फर्स्ट पेज में लिखा होता है। रुकेगा, मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास है तो। दोस्तों मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा NCERT या फिर गूगल पे सर्च मार लीजिएगा उद्देशिका प्रस्ताव। तो जापान किसने, अगर क्वेश्चन ये आता है कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आप ये चीज़ समझिएगा, उद्देशिका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब किया था? 22 जनवरी 1947 को पेश किया था, है ना। 22 जनवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब हमारा बचा संविधान सभा द्वारा संविधान लागू कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। धन्यवाद।